आज है 6 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज की बोली के पॉइंट्स हैं। आज से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो कौन पार लगा सकता है? बाबा ने सबको बोला। मुक्त कर सकता है जो मुक्त होगा, वही मुक्त कर सकता है। इस पुरानी दुनिया को, पूरी दुनिया को, जो रोल में डूबे हुए हैं, उनको रोल से परे होकर सत्य में देखना है। अपने सत्य में रहकर जब हम रोल से परे होकर देखते हैं तो उनके गुण और शक्तियां हमें दिखते हैं, जो आत्मा के हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो वो सब है रिकॉर्डिंग मूवी, रिकॉर्डेड मूवी में जो हो रहा है वो रिकॉर्डिंग है, वो सत्य नहीं है। इसमें विश्वास करना यही सफरिंग में ले जाता है। जब हम इसमें डूबते हैं कि ये मैं मेरा है, मन को ये देखना कि कहीं इस रिकॉर्डिंग मूवी को सच ना मान। सच तो नहीं मान रहा, सच मानकर तो नहीं चल रही। अपने ऊपर अटेंशन देना है। जब हम अचल अडोल होंगे तो हमारी बनाई दुनिया भी अचल अडोल हो जाती है। शिव बाबा ने कहा, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तो जैसे ज्ञान लिया हमने, समझ लिया, सोचते हैं हमने सब जान लिया, लेकिन स्वर्ग क्या है? आत्मा के गुणों की फीलिंग होना, पुराने बिलीफ सिस्टम को खत्म करना, ये कैसे करना है? मन बुद्धि संस्कार से परे की अवस्था को बनाना, निराकार में टिकना, ड्रामा से परे होकर देखना, यही स्वर्ग में जाना है। ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीना, नॉट ओनली सुनना। तो हमें समझना है हर एक बात को। सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, शिव बाबा ने कहा, सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, एवरीथिंग गुड, और नाइट भी गुड। तो और यहाँ की नाइट सबसे बुरी है। नाइट मतलब रात, अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। देखिए, अभी सबकी जिंदगी में ऐसा हो गया है। बाबा ने जो बोला है कि सब सतयुग में गुड मॉर्निंग, गुड डे, सब गुड है। तो हम देखें हमारी जिंदगी में सारी परिस्थितियां सब बढ़िया एकदम हो गई हैं, गुड गुड। तो अभी हमको चलते रहना है ज्ञान में, समझ समझ के वो हमको, वो सुख, वो शांति हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल में देखना है। अभी तो रात है, नाइट है, तो अभी हम योगेश्वर हैं, योग लगाने वाले ईश्वर के साथ। जब खुद साइलेंस में टिकते हैं तो योग में रहकर नॉलेज को जानते हैं, सारे चक्रों को जानकर ज्ञान की समझ से फिर ज्ञानेश्वर बनते हैं। मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं, वो ऊंचाई तक पहुंचते हैं कि आखिर क्या है ये जो राज बाबा बता रहे हैं। तो अभी दुनिया में कोई किसी की अ, जैसे किसी गुरु को मानता है, कोई साईं बाबा को मानते हैं लोग, किसी गुरु की फोटो रिद्धि सिद्धि वाले उनकी, उनको भगवान मान लेते हैं, उन्हीं की पूजा करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनसे हमें, मतलब उनको लगता है इनसे हमें मिल रहा है कुछ फायदा। लेकिन सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। कोई को कुछ प्राप्ति, कुछ भी, तो सब ड्रामानुसार, वहीं निराकार से ही मिल रहा है सब कुछ। देवी देवता से भी ज्यादा पूज रहे हैं लोग अभी तो जब परमात्मा ने हमें बताया तुम देवी देवता बनते हो, मतलब देवी देवता के रूप जो इतने ज्यादा पूजे जाते हैं दुनिया में, वो भी भगवान नहीं है, तो और कोई कैसे हो सकता है भगवान?
तो सबका भगवान एक निराकार है। परमात्मा तो एक निराकार ही है, जो पतितों को पावन बनाता है, जो अंधेरे को उजाले में बदलता है। शिव बाबा ही है वो माता पिता, सब सबका पिता, सबका, सब आत्माओं का पिता। उसी से हमें वर्षा मिलता है। ज्ञान किसी के भी मुख से बोला जा रहा है, वो निराकार का ही है, वहीं से आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि किसी के गुरु की गद्दी, जैसे बताए, गुरु जब चले जाते हैं तो उनकी गद्दी में दूसरे को बिठाल दिया जाता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो केवल ज्ञान से ही हम ऊंचे बनते हैं। ज्ञान ही हमको चरम सीमा में ले जाकर, जब हम योग लगाते हैं, साइलेंस में टिकते हैं, उस परम अवस्था को जानते हैं, समझते हैं, मन राजा बनता है, तो वो ऊंची गद्दी पे खुद बैठता है। खुद को जानकर, परमात्मा को जानकर। सारे शास्त्रों का सार भगवान हमको यहाँ आकर बताते हैं, सारे रहस्य बताते हैं, गुहे रहस्य, कथाओं के रहस्य, सबका सार परमात्मा हमें समझाते हैं। तो सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। तो सजा का मतलब है मैंपन से जुड़ना। जितना मैंपन से, कर्ता के भान से, मैं ही कर रहा हूँ, मैं हूँ, तो उतनी हम सजाएं खाते हैं। सजा का खाना क्या है? पछताना, गिल्ट में जाना। ये तो अपने को कर्ता भान से अलग होकर देखना, यही है मैंपन से अलग देखना। यही है सजाओं से बचना। ये बचा सकता है हमें सजाओं से। बहुत बातें होती हैं मन में, संकल्प आते हैं, मेरी स्थिति, काम, जो भी, चाहे कितने भी गिराने वाले संकल्प थॉट आए, सारे संकल्पों में मैं को हटाना है। सारे संकल्पों से मैं को हटा दो। मैं नहीं हूँ ये, बाहर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर थॉट में सूक्ष्म हिंसा, ये जो मैं अपने आप को दुखी करते हैं, तो ये हिंसा, ये कमजोर बनाने वाली है। ये सूक्ष्म हिंसा को भी जानना है। जब मैं जाग रही हूँ, आत्मा देख रही है कर्म होते हुए, तो कोई पाप नहीं, क्योंकि मैं जाग रही, मैं आत्मा हूँ, कर्म हो रहा है, ये देख लेना, अलग होकर देख रही। वो सत्य की लाइट हर कर्म में पड़ रही है मेरे, तो मैं अलग हूँ। कुछ हो रहा है, ये पाप नहीं है। अगर रोल में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें मैं लगा दिया, अगर नहीं देखा अलग होकर, तो यही पाप है। क्योंकि मैं, मुझसे हुआ, मैंने किया, यही दुख देता है। ये दुख ही तो पाप है। तो हमें दुखी थोड़ी करने आया है भगवान, तो हमसे, हमें दुख से छुड़ाने आया है। तो जब हम अपने को अलग देखेंगे तो हम छूटे हुए ही हैं, और अपने को अलग देखेंगे तो रोल कर रहा है, यही पुण्य है। रोल से मतलब रोल कर रहा है और मैं अलग हूँ, ये पुण्य है। इसमें हम दुख में नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा के साथ मैं अलग होकर, मैं आत्मा देख रही हूँ कि सब रोल में हो रहा है, एक्टिंग चल रही है। निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं। तो बातों में फंसते हैं, चिंता करते हैं, क्या, कैसे, क्यों हुआ, चिंता करते तो खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर निश्चय है तो खुशी बनी रहेगी, क्योंकि सदा निश्चिंत रहने से तेरा मेरा हिसाब किताब में नहीं फंसेंगे। ये सब रोल के हैं, मैं रोल से अलग हूँ। एक्टिंग की तरह सब देखेंगे, एक्टिंग हो रही है, मैं न्यारी हूँ। ओम शांति।